मेरे YouTube चैनल ज़िंदगी सरिता में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो दो जानवरों पर आधारित है, जिसमें दर्शाया गया है कि जानवर कितने वफादार होते हैं। कहानी का शीर्षक है गुल्लू और कम्मी। रमा जी और उनके पति प्रभात दोनों ही अकेले रहते थे। उनकी कोई संतान न थी। उनके घर के दरवाजे पर प्रतिदिन सुबह एक गाय आती थी, जिसे रमा जी रोटी खिलाती थी। उसके लिए चारा भी मंगाकर रखती थी, क्योंकि उनके यहाँ गाय को पालने की जगह न थी, तो वह उसको घर पर नहीं रख सकती थी। उन्होंने गाय का नाम कम्मी रखा हुआ था। एक कुत्ता भी था, उसका नाम गुल्लू रखा हुआ था रमा जी ने। वह घर के बाहर ही बैठा रहता था। रमा जी उसको वक्त पर खाना देती और गुल्लू पूरी ईमानदारी से एक वफादार पहरेदार की भांति दरवाजे पर बैठा रहता। जब रमा जी बाजार जाती तो एक तरफ गुल्लू तो दूसरी तरफ कम्मी साथ साथ चलते। जितनी देर रमा जी भाजी तरकारी लेती, दोनों बॉडीगार्ड की तरह उनके दोनों तरफ खड़े रहते। सब लोग उनको गुल्लू और कम्मी की मम्मी कहते थे। एक दिन गुल्लू की मम्मी बाजार से आ रही थी कि पीछे से दो गुंडे बाइक पर आए और रमा जी का बैग छीन कर भागे। रमा जी गिर गई। नीचे वह चिल्लाती रही गिरकर, अरे पकड़ो, अरे पकड़ो। कुछ लोग रमा जी का चिल्लाना सुनकर उन चोरों के पीछे भागे। साथ में गुल्लू और कम्मी भी दौड़े। तीनों बहुत गुस्से में थे। अब लोग कितना बाइक के पीछे पीछे दौड़ते। थक कर रुक गए। गुल्लू और कम्मी दौड़ते रहे, लेकिन कोई फायदा न हुआ। वह बाइक पर थे, निकल गए। रमा जी को चोट भी लग गई थी गिरने से। तीनों बड़े परेशान से घर पहुंचे। पर भाजी ने पूछा, क्या हुआ? तीनों के मुंह क्यों लटके हुए हैं? रमा जी ने घटना का वर्णन किया। गुल्लू और कम्मी का मुंह और लटक गया। बहुत दुखी थे दोनों। सोच रहे थे माँ के लिए कुछ ना कर पाए। उस दिन किसी ने ठीक से खाना न खाया। रमा जी और प्रभात जी ने कम्मी और गुल्लू को खाना दिया तो दोनों ने मुंह फेर लिया। दोनों मुंह फेर कर बैठ गए खाने से। रमा जी ने कहा, तुम दोनों की कोई गलती नहीं है। तुम दोनों क्यों परेशान हो रहे हो? अपना खाना खाओ, वरना तो हम दोनों भी खाना नहीं खाएंगे। तब गुल्लू और कम्मी ने खाना खाया। एक सप्ताह में रमा जी भूल गई कि क्या हुआ था, तथा फिर से तीनों का साथ में बाजार जाना शुरू हो गया। एक दिन फिर वही लोग एक स्त्री का पर्स छीनने वाले थे कि कम्मी और गुल्लू ने उन्हें देखकर पहचान लिया था। दोनों के मन में गुस्सा था चोरों के प्रति। दूसरे, वह दोनों आज फिर किसी का बुरा करने वाले थे। सो कम्मी अपने सींग आगे को करके भाग कर आई और तेज टक्कर मारी उनकी बाइक में। दोनों बाइक सहित जमीन पर गिरे। दूसरी तरफ से गुल्लू ने वार कर दिया। एक चोर का पैर पकड़कर छोड़ा नहीं। दूसरे चोर को कम्मी ने मारना शुरू किया। रमा जी देखकर चिल्लाई, अरे ये तो वही चोर हैं जो मेरा बैग छीन कर भागे थे। तब तक किसी ने पुलिस को फोन कर दिया था। जब तक पुलिस नहीं आई, कम्मी और गुल्लू ने चोरों को भागने नहीं दिया। पुलिस आई तथा चोरों को पकड़ कर ले गई। अगले दिन रमा जी, कम्मी और गुल्लू की फोटो अखबार में छपी, जिसमें लिखा था, रमा जी का पशुओं के प्रति प्यार और दोनों जानवर गुल्लू कुत्ता और कम्मी गाय ने प्यार का फर्ज निभाकर अपनी वफादारी निभाई। इतना तो शायद रमा जी की स्वयं की संतान होती तो वह भी ना करती। यह कहानी हमें सीख देती है कि इंसान गद्दार हो सकता है, जानवर कभी गद्दार नहीं हो सकता। धन्यवाद।